नाना पाटेकर को लेकर न्यूज आई है 2000। ये काफी ज्यादा वायरल हो रही थी मीटू मूवमेंट, अगर आपको अब सभी लोगों को याद हो तो बहुत ज्यादा चला हुआ था उस टाइम पे मीटू मूवमेंट, और हर जगह पे हर न्यूज चैनल पे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे थे, दे वर आल्सो टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एज वेल। एक सेकंड, हाँ अब बढ़िया है, अब बढ़िया है। तो हुआ क्या है, नाना पाटेकर गेट्स रिलीफ एज कोर्ट रिफ्यूज टू एक्ट ऑन तनुश्री दत्ता's मीटू एलिगेशंस ऑन द एक्टर डीड्स इनसाइड। A Mumbai court has dismissed the Me Too allegations against Nana Patekar due to Tanushri Datta filing the complaint beyond the period of limitation. The court found no substantial reason for the delay as the FIR was lodged in 2018 for an incident that allegedly took place in 2008. यानी कि 10 साल बाद इनको याद आया है कि जी ये भी चीज हो गई है। 10 साल बाद इनको याद आया कि भैया मेरे साथ ऐसा भी हुआ था। अब इसमें ये मल्टीपल आर्गुमेंट्स देते हैं कि जी मैं उस टाइम पे बोल नहीं पाई, मेरे को दबाया गया और ये करा गया और वो करा गया। बट द थिंग इज कि किसी ना किसी को तो आप उठकर जाना पड़ेगा ना, बिकॉज आप तंत्र बना सकते हो किसी को जस्टिस दिलाने के लिए, बट अगर आप उस तंत्र में जाकर अपनी गवाही भी नहीं दे पाओगे, व्हेन एवरीथिंग हैज बीन मेड सो इजी फॉर यू। प्लस ऐसा नहीं कि खाली इस बात के ऊपर ये इसको जो है मना कर दिया गया, या इसके जो इन्होंने जो एलिगेशन लगाए उसके ऊपर बात उठी, ये भी बात निकल कर आई कि व्हाई नाउ। जब कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह चली तो उसमें निकल कर आया कि ये जो अपने एलिगेशन वगैरह लगाए हैं इसके अंदर काफी सारे तथ्य जो हैं वो मैच ही नहीं होते हैं इन दैट कंटेक्स्ट। और ऐसे तो फिर कोई भी और व्यक्ति एक उठकर चीज किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकता है। जी मैंसेशन भाई। और एक चीज मान लो, यहाँ पे नाना पाटेकर एक बहुत ही मतलब फेमस इंसान है, ठीक है, बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन है। मान लो उसके जगह पे, उनके जगह पे, सॉरी, मान लो उनके जगह पे कोई नॉर्मल बंदा रहता, क्या ये केस 10 साल चलता भी? ओह आपको क्या मैन लगता है? मैन। सजा मिल जाती भाई? लिटरली उस वो अगर नॉर्मल बंदा रहता ना, नाना पाटेकर एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी है, उनका पॉलिटिकल अप्रोच भी है बहुत ज्यादा, ठीक है, मनी पावर, पॉलिटिकल अप्रोच, बहुत कुछ रहता है सेलिब्रिटीज के पास। तो वो अभी तक जी। 10 साल तक खींच गया ये केस, और 10 साल बाद जाए कम से कम, ये चीज सामने भी आ रही है कि हाँ ये जो एलिगेशन था फॉल्स टाइप था या कुछ भी, ठीक है, 10 साल बाद सामने तो आ रही है कम से कम। बट अगर जस्ट इमेजिन वहां पे कोई नॉर्मल बंदा रहता, 2-3 महीने में बंदे को सजा मिल जाती, केस रफा दफा हो जाता, फिर उसका वो जो केस का फाइल है कहीं कोने में एग्जैक्ट। फेंक देता, धूल मिट्टी जमती। इसीलिए गाइस मैं आपको बोलता हूं कि एज अ मैन आपको रिसोर्सफुलनेस को लाना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल होता है रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल करना। जिनको नहीं पता रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या होता है, इट्स बेसिकली लाइक कि आप केवल बॉडी बना के एक कोने में नहीं बैठ के रह सकते, ना ही आप केवल नेटवर्किंग करके पतले से बिल्कुल खत्म से अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो उस पर भी नहीं रह सकते। आपको हर चीज को कल्मिनेट करना पड़ेगा, एक साथ लाइक जोड़ना पड़ेगा क्यूमुलेटिव तरीके से, और फिर आगे जो है चीजों को चलाना पड़ेगा। आपके पास कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके पास पावर इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आप वो व्यक्ति होने चाहिए जिसको बंदे बोलते हैं भाई पंगा हो गया आजा, या मेरे को तेरी जरूरत है। सो यू हैव टू बी दैट गाय। अभी मैं सबसे लाइक जो आप कह सकते हैं कंटेम्प्रेरी टर्म्स में जो मेरे को नाम याद आ रहा है, जिसको आप टीवी सीरीज के माध्यम से देख सकते हैं, दैट इज लाइक बेटर कॉल सॉल। उसमें जो तुम्हारा वकील होता है उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है, सॉल गुडमैन। सॉल गुडमैन जो है, ही इज लाइक द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ बीइंग अ रिसोर्सफुल पर्सन। अब आप रिसोर्सफुल हो सकते हैं, और इधर यू कैन हैव अ ग्रुप और अ नेटवर्क ऑफ रिसोर्सफुल पीपल। यस, सॉल गुडमैन। यहाँ पे जब ये 2020 का मेरे को आज भी याद है, जिमी मैगिल, हाँ हाँ समझ गए तुम, इतने ज्यादा मीटू की अफवाहें उड़ रही थी, और अफवाह भी बोल सकते हो, बातें भी बोल सकते हो, न्यूज भी बोल सकते हो, हद से ज्यादा हर दूसरे एक्टर्स बोल रही थी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब इसमें आप कैसे डिफाइन कर सकते हो जब इतने साल बाद वो जाकर उसे रिपोर्ट करा जाता है, 10 साल बाद, 2008 में जो चीज हुई 2018 में, और फिर अब 2025 में जाकर उसके ऊपर बात आ रही है। स्टिल आई मीन किसी के साथ अगर मान लो जेन्युइन केस भी होता, बट अगर उतर के आ गए उसमें 100-200 लोग जो बोल रहे हैं जी हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ, सो व्हाट इज दैट मैकेनिज्म कि जिसमें आप देखेंगे कि ये सही है और ये गलत है। और अगर कोई सही भी हुआ तो उसका भी तो गेम बजी जानना है, क्योंकि जो गलत है वो भी टाइम को कंज्यूम करवा रहे हैं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट, बाय द वे मेंसेशन ने काफी अच्छा पॉइंट उठाया ये कि ये नाना पाटेकर है,
उसको ये जो है पूरा प्रोसेस पता है इन एंड आउट, ही इज लाइक वेरी लाइक पावरफुल और पैसा वैसा सब है। बट आप ये सोचिए कि 2018 में केस लगा और 2025 अब आ चुका है, 7 साल फॉर सम गाय हु इज लाइक ऑन टॉप ऑफ द टॉप, रिसोर्सफुलनेस भी है, सब कुछ है, स्टिल 7 साल फॉर एवरेज डूड, इट्स लाइक एफ्ड अप भाई, एफ्ड अप। जी मेंसेशन भाई, गो अहेड। मान लो यहाँ पे नाना पाटेकर की जगह पे कोई 9 to 5 जॉब करने वाला बंदा रहता, मान लो, ठीक है। बंदा क्या कर रहा है, कोई प्राइवेट फर्म में 9 to 5 जॉब कर रहा है, ही इज नॉट अ सेलिब्रिटी। आप देखना इस बीच नाना पाटेकर का बिजनेस भी इंटैक्ट था। ये जब से एलिगेशन लगा है, नाना पाटेकर का बिजनेस भी इंटैक्ट था और उन्होंने कुछ मूवीज भी की है इस बीच में, ठीक है। उनका करियर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बट वहीं अगर 9 to 5 जॉब करने वाला कोई बंदा रहता जो अकेला सोल अर्निंग कर रहा है, मतलब अकेला अर्निंग कर रहा है पूरे घर पे एंड फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, अगर ये फेक एलिगेशन क्या? उस पे लगता, पहला तो बंदे का करियर खराब होता, जॉब से लात मार के निकाला जाता वो अलग, मोहल्ले में बदनामी होती वो अलग, एंड उसकी फैमिली रास्ते पे आ जाती, परिवार उसका भूख से मरता रास्ते पे क्योंकि उसके पास काम नहीं है, जस्ट एक फेक एलिगेशन की वजह से, जिसको एंड बाय द वे जिसको सरकार ने या फिर कोर्ट ने क्रॉस चेक भी नहीं किया है, बस लड़की का स्टेटमेंट है, ना कोई ठोस सबूत है ना कोई गवाह है, बस एक लड़की का स्टेटमेंट है जिसको कोर्ट ने क्रॉस चेक भी नहीं किया, एंड इससे इस एक गलती की वजह से उस एक बंदे के लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, जॉब गया, फैमिली रास्ते पे आ गई, सब कुछ। क्या अब सरकार ये को नहीं दिख रहा है कि इसीलिए लॉज, क्या अब सरकार को नहीं दिख रहा है जी कि हाँ लॉज में चेंजेस लाने चाहिए? एग्जैक्टली इसमें मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, जो भी लड़के सुन रहे हैं मैं उन्हें एक टिप दे देता हूँ और एक कड़वी बात भी, और ये बात आपने हो सकता है सुनी भी हो। लेट मी टेल यू दिस रियल स्ट्रेट, अगर तुम एक लड़के हो तो यू हैव टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक्टिव हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, उसकी भेड़ चाल में बाद में जाना, पहले एटलीस्ट ट्राई टू हैव सम इनकम सोर्सेज, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। एक है, 2 कर लो, बहुत अच्छा। 2 है, 3 कर लो, और अच्छा। 3 है, 4 कर लो, और अच्छा। 4 है, 5 कर लो, और अच्छा। बिकॉज होता क्या है इस तरीके के सिनेरियो में, हाँ, होता क्या है इस तरीके के सिनेरियो में, दैट सबसे पहले मैट्रिक्स में अगर कोई बंदा फंसता है, मैट्रिक्स ही बोलूंगा मैं एक तरीके का ये जो गेम है, इसमें जैसे ही कोई लौंडा फंसेगा, सबसे पहले वो आपका जो पैसा है उसको कॉन्ट्रैक्ट मारेंगे, उस पर सबसे पहले जो है वार आता है। बिकॉज आज के कंटेक्स्ट में पैसा जो है वो एक सेंस में आपका मस्कुलेचर, आपका एक आप कह सकते हो पावर ही तो है आपकी। भाई सुपरमैन के हाथ में अगर क्रिप्टोनाइट दे दिया तो किस बात का सुपरमैन, बता दो मेरे को। या आयरन मैन का अगर आपने वो ऊपर का कवच आर्मर हटा दिया तो किस बात का आयरन मैन, सब सीधी बात। फ्लैश की अगर आपने स्पीड निकाल ली तो किस बात का फ्लैश, स्पाइडरमैन अगर जाल नहीं फेंक पाएगा काहे का स्पाइडरमैन है भाई वो। तो आज के कंटेक्स्ट में योर मनी इज योर बिगेस्ट पावर, क्योंकि मनी को आप किसी भी तरीके से यूज कर पाते हैं, तो उसी को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है। बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता देता हूं, आज के कंटेक्स्ट में गेम सभी का बज रहा है, बट उनका ज्यादा बज रहा है जो मैट्रिक्स में पार्ट बने हुए हैं, जो टेकी होते हैं, जो पैकेज लग गया 50 लाख का, बट पैकेज इस लेवल पर है, उनकी एस्पिरेशन उस लेवल पर है कि वो सिस्टम में बिल्कुल अंदर तक घुसे हुए हैं। सो द मोमेंट समबडी सेज कि तेरी जॉब तो गई, या हम तो तेरा ऐसा कर देंगे कि तेरी तो जॉब चली जाएगी, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा, वो बंदे की सोचो फटके चार हो जाती है। उसको लगता है यही तो एक चीज है मेरे पास। इसीलिए कहता हूं कि 50 लाख की एक जॉब से अच्छा है कि तुम 10 लाख की जॉब करो और तुम्हारे पास 10-10 लाख के 3-4 और इनकम सोर्सेज हों, जो टोटल मिला के 50 लाख बनाए। बिकॉज अगर एक चीज चली जाती है तो तुम्हारे पास 4 और चीजें हैं। जो चैनलिंग इफेक्ट होता है वो बजा देता है वो बचा सकता है लड़कों की, बट उससे लड़के बजवा लेते हैं अपनी उल्टा करके। When you put all your eggs in one basket, you are bound to fail as a guy, especially when all those eggs are your prime sources of nutrient, उन्हें तुम कंज्यूम कर रहे हो। अब मल्टीपल चीजें नहीं अगर आप रख रहे हैं, इसलिए 25,000 एक महीने में कमाने से अच्छा एक नौकरी से एक जगह 15,000 कमा लो और एक जगह से तुम 5-5, 10-10 हजार की अपनी और इनकम स्ट्रीम रख लो। एंड आई नो कि हो सकता है सुनने में लोगों को लगे यार ये इतनी मेहनत करेंगे क्या, इससे अच्छा एक जगह से कमा लें। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है,
ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट इज मल्टीपल अगर तुम पर होती है, और स्पेशली वो चीजें जो आपको पैसा बना के दे रही हैं, लेट जैसे एक मोमो की दुकान, मोमो बेचना, वो ज्यादा मददगार तुम्हारी मदद कर सकता है रेदर देन कि तुम्हें कल कोई झूठा कोई आरोप लगा दे और तुम्हारी नौकरी पट्टे से चली जाए. सो इवन इफ यू आर मेकिंग ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ मनी, अगले दिन यू आर जस्ट अ नो बडी, टिंग टोंग हो जाएगा तुम्हारा, टिंग टोंग है टिंग टोंग. उससे अच्छा यही तो होता है भाई. आप देखो कभी रिक्शा वाले को अगर आपने देखा हो, या जो ये लोग ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, आप बोलोगे हाँ भाई 15 रुपए में चलेगा, वो कहता है नहीं भाई कम से कम 20 रुपए लगते हैं, चलना है तो चल नहीं तो निकल यहाँ से. एक उसकी अपनी खुददारी कह लो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, बैठना तो बैठ नहीं तो निकल यहाँ से. एक एवरेज आईटी, एक एवरेज लौंडा क्या करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, उसके पास मजबूरी में घुसा हुआ है. उस मजबूरी से आपको बाहर आना पड़ेगा, और उसमें एफर्ट लगती ही लगती है. आप रो सकते हो कि नहीं भाई मैं तो 10 घंटे नौकरी करता हूं, उसके बाद मैं क्या ये भी करूं, एंड आई एम लाइक ठीक है मत कर. इफ यू डोंट डू इट यू डोंट गेट द प्राइज, एज सिंपल एज दैट. डोंट एक्ट लाइक अ क्राई बेबी. रेंटल इनकम हो गई, पैसिव इनकम, और 10 और सोर्सेज होते हैं, और कुछ नहीं हो सकता, तो भाई एटलीस्ट आप जो है इनकम पूलिंग करना सीख जाओ. भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे पापा के पास नहीं है पैसा, तो और 4-5 लोगों को एक साथ मिला लो ना, कि भाई तू भी मेरा भाई थोड़ी भाईचारा दिखा दो, ब्रदरहुड दिखा दो, इनकम पूलिंग करके एक रियल एस्टेट खरीद के डाल दो, उसमें किराया आ रहा है, उसमें फिर बंदे जो है अपना और इनकम पूल करके कहीं का पैसा कहीं और लगाते हैं. ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, बिकॉज द मोमेंट आप इस तरीके के ट्रैप में फंसते हैं, ऑल दे विल डू इज आपको काउंटर एक्ट मारेंगे, बोलेंगे तेरी नौकरी गई. ये नौकरी वाले तो वैसे भी वो तो उनको तो बस आपसे काम निकलवाना है. द मोमेंट रबर हिट्स द रोड, वो आपको लात मार के निकाल देंगे 2 सेकंड में. क्या रे ये लड़का तो जी न्यूज व्यूज में आ गया है, इसको तो हटाओ, या इस पे तो इसकी तो पता नहीं इस पे केस कर दिया, अरे हटाओ, हमें क्या लेना इससे, हमने तो इसको चूस लिया जितना चूसना था, 2 साल तक इससे काम निकलवा लिया, 10 लाख का काम निकलवाया, पकड़ा इसको 1 लाख, हमें क्या लेना जी इससे. तो अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, आप अपने लिए पैसे एंड ऑल्टरनेट इनकम या अपना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं बना रहे हो, एज अ गाय यू आर एफ्ड, यू आर लिटरली एफ्ड. और ये बहुत मुश्किल नहीं है. इसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड वाले जो लोग हैं, दे आर स्पेशली मर्द, दे आर एट अ बेटर प्लेस. ठीक है, आई एम सेइंग एट अ बेटर प्लेस, नॉट एट द बेस्ट प्लेस, in comparison with that of some guy who is making a hell lot of money but still is plugged in the matrix, जिसको कभी भी लात मार के कभी भी उसका बैंड बजा जा सकता है. दैट इज अ थिंग. आप और केसेस में देख लो ना, एक भाई ने लिखा भी है, सरबजीत का केस भी था, बिल्कुल अमेज़न वगैरह में आई थिंक वो नौकरी करता था, अगले दिन उसकी नौकरी चली गई. तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी. आप अगर अपने लिए खड़े नहीं हुए हो तो भाई कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट. अब इस केस में क्या है, तनुश्री दत्ता had filed a complaint against Nana Patekar in October 2018 as she accused the actor of harassing and misbehaving with her on the sets of Horn Okay Please, इनकी एक फिल्म आई थी. This created a huge stir and started the whole Me Too movement on social media. Later in 2019, the police filed the final report before the magistrate court stating that probe did not find anything incriminating against any of the accused. The FIR was found to be false. The police further said in its report, in legal terms, such a report is called as a B summary. साफ तरीके से भाई. Now, a Mumbai court has finally given its judgment on the matter. The court has refused to take cognizance of Me Too allegations against Nana Patekar. The reason given for that was Tanushri had filed the complaint beyond the period of limitation and did not even explain the reason for the delay. अब हो सकता है कि वो रीजन दे दें कि जी मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट इन्होंने प्रॉपर सेंस में रीजन तक भी नहीं दिया. मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है. ऑडियो वीडियो में हल्का सा भी लैग हो तो प्लीज बता देना, हल्का सा भी अगर हो तो. ऑलराइट. सो व्हाट हैपेंड वाज, Judicial Magistrate First Class Andheri NV Bansal said that Datta filed an FIR in 2018 over an incident that allegedly occurred on 23rd March 2008. अब सोचिए कितने साल पहले, 10 साल पहले, जब ये इन्होंने FIR तब कराई थी, उससे भी 10 साल पहले. आज तो अब 2008 को लगाओ कितने साल हो गए, 7 साल और 10 साल, 17 साल पहले. The magistrate said that Tanushri had filed an FIR in 2018 under the IPC section 354 and 509 over an incident that allegedly occurred on March 23, 2008. The magistrate added no reason before me to take cognizance after a long lapse of more than 7 years after the expiry of the period of limitation. The magistrate also said if such a huge delay is condoned without any sufficient cause,
then it will be against the principle of equity and true spirit of law. Thus, this is not within limitation, and the court is barred to take cognizance of the same. Thus, the magistrate disposed of the B summary report, saying it cannot be dealt with due to bar of taking cognizance. Neither Tanushri or Nana have reacted after this decision by the court. This is what it is, guys. काफी like अब मजिस्ट्रेट ने बात बोली है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज सेड अबाउट ऑल दिस थिंग. तो ये तो लाइक साफ सीधी बात है आप सभी के सामने. सोच के देखिए ना. हेलो. हाँ जी भाई, आ रही है आपकी आवाज जी. ओके, अच्छा ये जो केस उसने किया तनुश्री दत्ता ने, तो ये चीज नजर आती है उसमें कि देखो फेक एलिगेशंस भी डाल दिया कोर्ट में, अगर फेक भी प्रूव हो गया तो भी उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है. ठीक है. इसमें देखो दो चीजें दिखाई देती है. एक तो है कि कोर्ट का और बाकी लोगों का, और जो इनोसेंट आदमी था जिसके ऊपर फेक चार्जेस डाले, उन दोनों का टाइम उसने वेस्ट किया. एक तो टाइम वेस्ट हुआ, दूसरा जी इसमें करप्शन भी दिखाई देता है. अगर फेक एलिगेशंस के ऊपर पनिशमेंट चालू हो गई तो जो फेक एलिगेशंस डाल के जो लोगों की कमाई होती है, जो भी कोर्ट के रिलेटेड जो लोग भी इसके थ्रू इन्वॉल्व होते हैं, वो कमाई रुक जाएगी. तो इसलिए ये लॉ भी नहीं डाला जा रहा कि भाई ये फेक एलिगेशंस के, अगर कोई लड़की इतने साल के बाद फेक एलिगेशंस डालती है तो उसको कुछ एक बोलते हैं ना, एक प्रॉपर पनिशमेंट तो उसको मिलनी चाहिए. कि भाई फेक पनिशमेंट डाला तूने, कोर्ट का जुडिशरी का इतना टाइम बिगाड़ा, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है. तो जब ऐसे फालतू के केसेस आ रहे हैं तो उन लोगों को स्पेशली कुछ पनिशमेंट क्यों नहीं है? क्या इसका करप्शन से भी इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ? और ये चीज मतलब ये तो ऐसा होगा कि मतलब कोई भी लड़की जो है, मैं सभी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, पर समझो चलते फिरते किसी के ऊपर भी चलो भाई क्या फर्क पड़ता है, केस डाल दो. चल, अगर केस गलती से प्रूव हो गया तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं प्रूव हो गया तो वैसे भी मेरा कुछ नहीं करने होने वाला. मतलब तो लकी ड्रॉ खेलने वाली बात हो गई ना. तुमने तो फ्री विल दे दिया है, केस डाल के देख लो, मिले जो पैसे, जीत गए तो पैसा मिल जाएगा, नहीं जीतोगी तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी कुछ कोई पूछने वाला नहीं है. तो ये तो कम्प्लीटली एक मतलब ये समझ में आता है कि मतलब यहाँ पर काफी सारी चीजें है जो है इसके लिए मतलब इनजस्टिस तो हो रही है, काफी इलॉजिकल चीजें भी दिखाई दे रही है. मतलब कैसे कोई टॉलरेट करके ले सकता है ये सब चीजें. एग्जैक्टली. इसमें पता 2-3 और बातें हैं. इफ अ गाय लाइक नाना पाटेकर इज गेटिंग इनटू दिस थिंग, जस्ट इमेजिन एवरेज लौंडे के लिए क्या हाल है. एवरेज लौंडे के लिए क्या हाल होगा. प्लस एक और चीज जो नोटिस करने वाली है, आप ये देखिए, अगर कोई महिला सुन रही है, और हमारी फेयर अमाउंट में ऑडियंस जो है ऑलमोस्ट अराउंड 10 से 20% महिलाओं की भी है. आप सोचिए अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम हुई है तो उसका केस तो रखा जाएगा साइड में. इस तरीके के जो केसेस हैं उनको पहले अगर उनका नंबर आ जाता है तो जेन्युइन केसेस भी तो चलेगा एक तरीके से. टाइम गया, एफर्ट गई, टैक्स पेयर का पूरा पैसा एक तरीके से उड़ाया जा रहा है. तो इसके ऊपर एक प्रॉपर सेंस का स्ट्रक्चर होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये है नहीं तो फिर चीजें खराब ही होंगी आगे जाके, वो सुधरने नहीं वाली. क्योंकि अगर किसी लड़की को जेन्युइन जो है प्रॉब्लम होती भी है, और जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो केस भी पीछे रह जाएगा. और इस बारे में बात जो है कोई भी फेमिनिस्ट, कोई भी जो इस तरीके की जो वो किस्म के पेजेस चलाती हैं दीदियां, वो कभी नहीं करेंगी. दे विल ब्लेम ऑल द गाइज, बट दे विल नेवर एवर से कि एक लड़की का जो केस है जो इतने साल बाद हुआ है, या जिसके अंदर जैसे यहां पर भी बोला गया है दैट इट इज नॉट इन अंडर द ट्रू स्पिरिट ऑफ द लॉ, या फिर ये जो है सफिशिएंट कॉज के बाद देखा गया, बहुत समय के बाद ही आया है चीज, जो लिमिटेशन पीरियड है उसके बाद देखने को मिला. इस तरीके की बात कोई भी नहीं, फेमिनिस्ट वाली जो दीदियां हैं वो नहीं बोलेंगे अपने पेज पे कि इससे लड़कियों का भी टाइम खराब होता है. सोच के देखिए, एक लड़की जिसके साथ जेन्युइन कोई केस हुआ, उसका केस नहीं लिया हो गया होगा क्योंकि ये केस चला गया होगा. बिकॉज जब इतने मल्टीपल पेंडिंग केसेस हैं और प्रेशर इतना ज्यादा जुडिशरी के ऊपर, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जीरो सम गेम कि अगर किसी का केस लिया गया है तो किसी का केस नहीं भी लिया गया. लेकिन इसके बारे में कोई भी फीमेल इन्फ्लुएंसर सो कॉल्ड नहीं बोलेगी.
भले ही वो बोले कि वो फीमेल इन्फ्लुएंसर है, दे वोंट इवन टेल देयर व्यूअर्स, देयर ऑडियंसेस कि यहाँ पर एक फीमेल ने झूठा केस करके एक असली फीमेल का असली केस जो है उसको खराब कर दिया, या उसका चांस ऑफ गेटिंग जस्टिस खत्म कर दिया। व्हाट दे विल इवेंचुअली से कि अरे ये देखो मैनोस्फेयर वाले, अरे ये देखो सारे लड़के तो ऐसे होते हैं, ऑल मैन आर इंसेल, हाँ। बट दैट डजंट सॉल्व द फकिंग प्रॉब्लम। सिंपल। बाय द वे, ऋषभ देव भाई का सुपर स्टिकर आया है। थैंक यू भाई।